हेलो दोस्तों, 40 साल पहले जो हादसा हुआ था, आज उस बात को काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन शरीर 38 साल तक मौजूद था। आखिर वो जवाजबीर बर्फ़ में 38 साल तक कैसे रहा? जो ही सुना था हैरान रह गया था। आखिर क्या मामला था? तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 40 साल पहले सियाचिन की बर्फीली घाटियों में एक जाबाज भारतीय जवान फंस गया था। सेना उनको शहीद घोषित किया, मगर उनके बॉडी का भी कोई पता नहीं था। असल में वो तारीख थी 29 मई 1984 की। उस दौर में पाकिस्तान सियाचिन हड़पने के फिराक में था। जैसे ही सेना को इसकी जानकारी मिली तो भारत की एक बटालियन 19 कुमायूं को भेजा, जिसमें 20 जवान तैनात थे। सियाचिन के बर्फीली घाटियों में 20 जवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बर्फीले इलाका होने की वजह से सेना को आगे बढ़ने में मुश्किलें हो रही थीं। ऊपर से तापमान माइनस में था, जो कि हड्डियां कँपकपाने के लिए काफ़ी था। लेकिन नल्ले पड़ोसी पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देना ही था, और कमांडर के आदेश के अनुसार सेना निरंतर आगे बढ़ते रहे। और 29 मई 1984 की काली रात जैसे ही सैनिकों ने आराम करने की ठानी, तो अचानक उस सियाचिन की वादियों में मौसम तूफ़ानी हो गया था। यह दृश्य एकदम कम हो गया था। सारे सैनिक हल्के हल्के आगे बढ़ रहे थे और हक्के बक्के से हो गए थे। एक तो वो ऊंचाई पे रह रहे थे और उनके पास कोई बैकअप भी नहीं था। और कुछ ही पल में वह तूफ़ान कुमायूं रेजिमेंट के करीब आ गया। तब और क्या हुआ, कुमायूं रेजिमेंट के 20 जवान तूफ़ानों के फिराक में आ गए और छुप गए, तूफ़ान के बर्फीली वादियों में समा गए। आर्मी सेनाओं ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया, मगर उन 20 जवान में सहज 15 जवान मिल पाए और 5 जवान उस बर्फीली में कहीं मिल ही नहीं रहे थे। मगर ये पक्का था कि वो भी शहीद हो गए थे, और फिर उन्हें शहीद का दर्जा भी दे दिया गया था। और भारत जब 2022 में आज़ादी का महोत्सव मना रहा था, तभी एक 38 साल पुरानी एक डेथ बॉडी मिली, जिनका नाम चंद्रशेखर हरबोला बताया गया। चंद्रशेखर हरबोला उत्तराखंड के निवासी थे, जो 1975 में सेना में भर्ती हुए थे। वह उस समय 38 साल के एक जवान थे, और फिर सियाचिन के मेघदूत ऑपरेशन के दौरान तूफान की चपेट में आ गए थे। उस समय उनके 2 बेटियां और चंद्रशेखर की पत्नी शांति ने उन्हें बच्चियों के सहारे अपना जीवन चलाया, और यहाँ तक उनके घर वाले भी अंतिम संस्कार कर दिए थे, और वो भी बिना डेड बॉडी के। लेकिन 38 साल बीतने के बाद उनकी डेथ बॉडी मिली, तो यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। जो आंखें 38 साल से तरस रही थी, लेकिन उनका विश्वास भी पक्का था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस जाबाज के पार्थिव शरीर को लाया गया था, और नम आंखों से जाबाज की विदाई दी गई। भारत माता के ऐसे छुपे सबूत को बार बार वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।